नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चेतक क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आपकी कैसी तैयारी है। आज हम चतुर्थ श्रेणी के लिए आपके टॉप 50 प्रश्न इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो कि एग्जाम में आपको हुबहू मिलने वाले हैं, तो क्लास को मिस न करें और क्लास को अंत तक देखें। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास को शुभारंभ करते हुए बिना देरी किए हुए तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 होगा हमारा, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका राइट होगा भिलवाड़ा को। भिलवाड़ा को दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं और अभ्रक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इसका राइट होगा बाजरे का। दोस्तों बाजरे का एकमात्र उत्पादक है दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? पवन ऊर्जा संयंत्र, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, देवगढ़ में। दोस्तों देवगढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है जो प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य क्या कहां पर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इसका राइट होगा आबू पर्वत। दोस्तों आबू पर्वत में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, इसका राइट होगा दोस्तों शेखावटी में। दोस्तों गीदड़ लोक नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, इसका सही होगा लाडनू। दोस्तों लाडनू कहाँ है? जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की दृष्टि से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इसका राइट होगा कोटा और 12 जिलों में, मुख्यतः 12 जिलों में सहरिया जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 माह बहती है? 12 माह से बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, इसका राइट होगा चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी 12 मासी नदी है दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है, ऑप्शन 4 इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कौन से सन में लड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका राइट होगा दोस्तों 1576 में। दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी जो कि दोस्तों राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम स्त्री पुरुष लगभग 850 से 1000 अनुपात में राजस्थान के कौन से जिले में पाया गया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही होगा दोस्तों जैसलमेर में। दोस्तों जैसलमेर में लगभग 850 अनुपात 1000 के अनुपात में स्त्री पुरुष पाया गया, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 होगा दोस्तों, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हुबहू छप सकता है ये वाला प्रश्न। और जल्दी से जो भी हमारे चैनल पर नए हो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपको हम चतुर्थ श्रेणी की तैयारी में पूरी से पूरी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हम 1 या 2-3 तारीख से हम लाइव क्लास भी चलाने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के कितने अन्य राज्य के साथ सीमाएं जुड़ती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका राइट होगा 5 राज्यों के साथ। दोस्तों 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ सीमा लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से होंगे दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों 25 सदस्य दोस्तों राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट और राज्यसभा में कितने करते हैं?
हैं दोस्तों, राज्यसभा में 10 व्यक्ति राजस्थान से निर्वाचित करते हैं और लोकसभा से दोस्तों 25 सदस्य। कुल मिलाकर दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में 35 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, वल्लभाचार्य। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य भगवान कृष्ण को मानने वाले संप्रदाय है दोस्तों। इस ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। ढेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जयसमंद झील। दोस्तों जयसमंद झील जो कि एक कृत्रिम झील भी है, इसलिए जयसमंद झील को दोस्तों ढेबर झील भी कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र दोस्तों ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही होगा दोस्तों, जयपुर। दोस्तों जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, पर ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? दोस्तों नहीं है पे ध्यान देना है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं, कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका सही होगा, पंचपदरा झील। दोस्तों पंचपदरा झील खारे पानी की झील है, इसलिए ये मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। जबकि मीठे पानी की झील छापरताल झील, कोलायत झील, जवाई झील, ये सभी दोस्तों मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर दोस्तों 19, खारवाल जनजाति कौन सी झील के नमक उत्पादन करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा दोस्तों, पंचभद्रा झील से। दोस्तों पंचभद्रा झील से खारवाल जनजाति के लोग नमक निकालते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, 100% छपने वाला प्रश्न। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहां पर स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, जैसलमेर में। दोस्तों जैसलमेर में रामगढ़ ताप संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% छपने वाला प्रश्न, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी से। चिंकारा पशु पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जोधपुर जिले में। दोस्तों सामान्यतः जोधपुर वाले जिले के क्षेत्रों में दोस्तों चिंकारा पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करने के बाद यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रोजाना आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अब हम जल्दी ही लाइव क्लास भी चलाने वाले हैं राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, और मैं आपको टाइम बता दूंगा, रोजाना रात के समय में हम इसी समय पर मतलब मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट प्रश्न नंबर 23 होगा दोस्तों, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। करौली जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दोस्तों, लाल पत्थर। दोस्तों लाल पत्थर के लिए दोस्तों करौली जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाजरा, गंवार और ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं। दोस्तों कौन सी समय की दोस्तों बाजरा, ज्वार और गंवार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं? कौन से समय की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 में दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, खरीफ की फसलें। दोस्तों बाजरा, ज्वार और गंवार ये सभी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, BTET मतलब राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में छपने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर, सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है कौन से लोक देवता को? ऑप्शन 1 इसका राइट होगा, गोगा जी को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगा जी को दोस्तों राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दोस्तों जोधपुर को दोस्तों सूर्य नगरी या ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? चित्तौड़ का विजय स्तंभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने। दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पांडुपोल कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पांडुपोल है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, अलवर के पास। दोस्तों अलवर के पास में दोस्तों पांडुपोल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में ये वाला प्रश्न देखा जा सकता है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका सही होगा दोस्तों, डिग को। दोस्तों डिग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, गुरु शिखर कहां पर स्थित है? हम सभी जानते हैं गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर, और यदि गुरु शिखर कहां पर स्थित है ये पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही होगा, आबू पर्वत। दोस्तों आबू पर्वत जो कि दोस्तों गुरु शिखर आबू पर्वत जो सिरोही जिले में स्थित है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 31, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। तो इनमें से कौन सा भाग में कम वनस्पति मिलती है? सबसे कम वनस्पति कौन से भाग में मिलती है, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, उत्तर पश्चिम में। दोस्तों उत्तर पश्चिम में दोस्तों सबसे कम वनस्पति मिलती है अरावली के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी है? बाड़मेर जिले के साथ कौन सी जिले की सीमा नहीं जुड़ी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, सिरोही जिला। दोस्तों सिरोही जिला की सीमा बाड़मेर के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 33, थेवा कला का संबंध है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, और ये वाला प्रश्न लगभग आपको हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, लगभग चतुर्थ श्रेणी के भी कौन सी भी शिफ्ट में आपको ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। थेवा कला का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में दोस्तों थेवा कला का संबंध है, और थेवा कला के जनक है कौन? महेश कुमार सोनी, जिसको दोस्तों जीआई टैग भी मिला है थेवा कला को। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं, किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती? दोस्तों पाकिस्तान के साथ कौन सी जिले की सीमाएं नहीं जुड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जोधपुर की, कौन सा? जोधपुर की दोस्तों सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, जबकि बीकानेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जैसलमेर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सरल सा प्रश्न, ये वाला प्रश्न सबको आना चाहिए। दोस्तों राजस्थान का राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हम सभी जानते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है। और यदि ऐसे पूछ ले तो दोस्तों 3.42 लाख किलोमीटर, कितना? 3.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जावर माइंस किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों जावर माइंस है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 जिंक। दोस्तों जिंक उत्पादन के लिए जावर माइंस प्रसिद्ध है, ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के नवनिर्मित जिले का नाम क्या है दोस्तों? नवनिर्मित जिले का नाम दोस्तों कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 कोटपुतली। दोस्तों कोटपुतली को नवनिर्मित जिला माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 100% हुबहू छपने वाला प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। यह एक प्रकार पक्षी का नाम है, और यह एक प्रकार का पक्षी का नाम है कुर्जा, जो राजस्थान में कुर्जा गीत भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान से कितना प्राप्त होता है? भारत में जो कुल जिप्सम उत्पादन होता है उसमें से राजस्थान से कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा 94%। कितना? 94% राजस्थान से जिप्सम उत्पादन होता है, जबकि बाकी के 6% दोस्तों अन्य राज्यों से प्राप्त होता है, लेकिन 94% जिप्सम भारत में राजस्थान से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध सोनार किला कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध जो सोनार का किला है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जैसलमेर में। दोस्तों जैसलमेर
जैसलमेर में सोनार का किला स्थित है, ऑप्शन 1 इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किस राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? NH11 के नाम से कौन से राजमार्ग को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 की तरफ, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांताओं मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के महान युद्ध में परास्त किया? वो कौन सा महानायक था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 इसका राइट आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, बहादुरी से युद्ध किया था। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से यह राजस्थान में रहने वाले किसको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? दोस्तों किसको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहते थे? जल्दी से बताओ। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जमनालाल बजाज को। हम सभी जानते हैं दोस्तों जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में जानते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग मतलब सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में आधार पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा, जैसलमेर जिला। दोस्तों जैसलमेर जिला क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ा और सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहां पर स्थित है? बहुत ही सरल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर में। दोस्तों बीकानेर में जूनागढ़ किला स्थित है, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है? इसका आंसर सही बच्चे जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसी के बाद हम कल से रोजाना लाइव क्लास भी चलाने वाले हैं, तो सभी जुड़िए हमारी लाइव क्लास। 1 तारीख से रोजाना लाइव क्लास चलेगी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए स्पेशल, जो कि दोस्तों लाइव क्लास में हम इंपॉर्टेंट हुबहू मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और उसके बाद जल्दी से लाइक कर दीजिए। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसका राइट होगा 3 वाला दोस्तों, सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी दोस्तों पूर्वी पंजाब से राजस्थान की ओर बहती है, ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 47, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता कालीबंगा किस जिले में मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को पता है इसका आंसर, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए और ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा दोस्तों, ये होमवर्क रहेगा। सही बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे 47 प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे और ये आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 48, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये भी। ताम्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन 4 इसका सही होगा, आहड़। दोस्तों आहड़ सभ्यता को राजस्थान में उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता है और उसे ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 49 की तरफ देख लेते हैं, प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो केला देवी का मंदिर है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, करौली में। राजस्थान के करौली जिले में दोस्तों प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर स्थित है, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मीराबाई किसकी पुत्री थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल सा प्रश्न है। सही बच्चे जल्दी से कमेंट करिए और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, इस क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको रोजाना आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जरूर मिल ही जाएंगे दोस्तों। मीराबाई किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रतन सिंह। दोस्तों रावल रतन सिंह की पुत्री दोस्तों मीराबाई थी दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं और इसी के साथ आप चेतक क्लासेज को फॉलो कीजिए हमारे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से। और मिलते हैं हम जल्दी से लाइव क्लास भी लगाने वाले हैं, तो सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो लाइक कीजिए, करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम चैनल चेतक क्लासेज को भी फॉलो करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।